नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की पुस्तक काव्यवृंत में आदिकाल और भक्ति काल के कवियों की कविताओं के संकलन में हम अध्ययन करेंगे कबीरदास का। कबीरदास को आप सभी लोग जानते हैं। कबीर एक अनपढ़ कवि थे जो सिर्फ दोहे गाते थे, पदों को गाते थे। इनके दोहों और पदों को इनके शिष्य धर्मदास लिखते थे। कबीर जैसा कवि न भूतो न भविष्यति। निश्चित रूप से 1398 में जन्मे उस अद्भुत व्यक्तित्व ने हिंदी साहित्य के पटल पर अपनी कालजयी अमिट छाप छोड़ी है, जो अनपढ़ होकर के भी ऐसा लिख गए जो पढ़े लिखे विद्वानों के भी समझ से बहुत परे है। यहाँ हम अध्ययन करेंगे कबीर की साखियों का, जिसमें से संकलित है विरह को अंग। आप सभी जानते हैं कि कबीर निर्गुणपंथी हैं। इनका ईश्वर निर्गुण निराकार अजर अमर अदृश्य अलौकिक है और इसको यह हठयोग साधना से, आचरण की शुद्धता से, आत्मा के परिमार्जन से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो आत्मा है वो विरहिणी पुरुष के रूप में विराजमान है और परमात्मा उसके आराध्य हैं, जिसको वे किस प्रकार से विरह के अंदर जलते हुए आत्मा को, परमात्मा की याद किस प्रकार से आती है, उनके दर्शन को वह किस प्रकार से लालायित है। देखिए, विरहीन उठे नी पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन की ही काम। अब विरहिणी आत्मा विरह में इतनी कृशकाय हो गई है, इतनी दीनहीन हो गई है कि वह उठे नहीं पड़े, कि वह कभी उठती है तो गिर जाती है। विरहिणी उठे नहीं पड़े कि ना ही तो उसे उठा जाता है, ना ही चला जाता है। दर्शन कारणी राम, कि वह तो राम के दर्शन करने के लिए, अपने परमात्मा से मिलने के लिए अब उसकी ऐसी दशा हो गई है कि ना ही तो उससे चला जाता है, ना कि उससे खड़ा हुआ जाता है। किसके कारण ऐसी दशा हुई? राम के दर्शन के कारण, अर्थात परमात्मा से मिलने के कारण। तो ऐसी दशा अगर ईश्वर ने दर्शन नहीं दिए, राम ने दर्शन नहीं दिए, तो यह विरहिणी जो आत्मा है वो शरीर छोड़ देगी। तो कह रहे हैं कि मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन की ही काम। मुआ यानी मरने के, पीछे यानी बाद में, देहुगे कि हे राम, अगर मेरे मरने के पीछे बाद में आप दर्शन दोगे तो सो दर्शन, वे जो दर्शन है कि ही काम, किस काम के हैं। अर्थात आपके दर्शनों की अभिलाषी जो विरहिणी आत्मा है वो अब तरस रही है, दर दर भटक रही है आपके दर्शन के लिए। वह अब इस प्रकार से दीनहीन हो चुकी है कि ना उठ सकती ना चल सकती। वह उठते ही गिर जाती है, पड़ जाती है आपके दर्शनों की अभिलाषा में। तो अब आप दर्शन दे दीजिए, मरने के बाद में दर्शन किसी काम के नहीं है। मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लो है सब तब पारस कोणे काम। एक दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि मुआ पीछे जिनी मिले, कि जिन लोगों को मरने के बाद राम मिलते हैं वो किसी काम के नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार से है। कहे कबीरा राम, कबीरा राम से कहते हैं कि मुआ पीछे, कि मरने के बाद जिन लोगों को आप मिलोगे वह ठीक वैसा ही होगा जैसे पाथर गाठा लो है सब पारस कोणे काम, कि जब पारस का जो पत्थर है वह कोणे काम, किस काम का रहेगा? जब घाटा लो है सब, सारा लोहा समाप्त हो जाएगा,
घाटा मतलब समाप्त हो जाना, कम हो जाना, कि जब लोहा ही नहीं रहेगा तब पारस का पत्थर कोणे काम, किस काम का। क्योंकि पारस ही जब लोहे का स्पर्श करता है तो उससे सोना बनता है। अब हमारे पास पारस का पत्थर तो है, लेकिन लोहा नहीं होगा तो वह किस काम का है। ठीक उसी प्रकार से मृत्यु के पश्चात अगर राम मिलेंगे तो वो किस काम के हैं। राम यहाँ पारस जरूर है, हम लोहे के समान हैं, लेकिन लोहा जीवित रहते हुए आत्मा के रूप में है, और परमात्मा रूपी पारस का स्पर्श उसे जब मिल जाएगा तो वह स्वर्ण की तरह स्वर्णिम हो जाएगा और उसकी आत्मा का परिष्कार हो जाएगा। अंदेसड़ा न भाजीसी संदेशो कहिया, कह हरि आया भाजीसी, के हरि ही पास गया। अंदेसड़ा न भाजीसी संदेशो कहिया। अंदेशड़ा, हमारे मन में अंदेशा है, हमारे मन में शंका है, हमारे मन में एक ऐसा विचलन का भाव है कि ईश्वर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मोक्ष होगा नहीं होगा, दर्शन होगा या नहीं होगा। ऐसे अनेक प्रकार के हमारे मन में शंका है, हमारे मन में अनेक प्रकार की ऐसे पीड़ाएं हैं, हमारे मन में ईश्वर के प्रति होने नहीं होने का भाव है। अंदेशड़ा एक व्यापक शब्द है, उसमें हमारे मन का अहंकार आता है, हमारे मन का घमंड आ सकता है। अंदेशे में किसी भी प्रकार से हमारे मन की जो मनोदशा है वो व्याप्त है। तो ये जो शंका, ये जो हमारे मन का जो भाव है, इसका समाधान कब होगा। अंदेशड़ा न भाजी सी, ये अंदेशा कभी नहीं जाएगा। यह शंका, ईश्वर के प्रति जो न प्राप्त होने का जो भाव है, या हमारा जो अहंकार है, ये संदेशों कहने से बिल्कुल भी नहीं भागेगा। ये कब जाएगा। कै हरि आया भाजी सी, कै हरि ही पास ही गया। कि या तो यह हरि आया, परमात्मा हमारे अंदर प्रविष्ट होंगे तब यह अंदेशा भागेगा। कै, या फिर हरि ही पास ही गया, हम हरि के पास जाएंगे। अर्थात आत्मा चाहे परमात्मा में लीन हो, चाहे परमात्मा आत्मा में लीन हो, तभी जाकर के यह मन का अंदेशा दूर होगा। अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन में जो अंदेशा है, शंका है, यह तभी दूर हो सकती है जब विरही आत्मा परमात्मा में मिल जाए, या परमात्मा उस विरही आत्मा को आत्मसात कर ले, तादात्म्य में स्थापित हो जाए, एकाकार हो जाए, तभी ऐसा अंदेशा दूर हो सकता है। यहुतन जालो मसी करूं ज्यों धुआं जाई सरग्गी, मति वे राम दया करो बरसी बुझावे अग्गी। अविरणी आत्मा ईश्वर की दर्शन की अभिलाषी है, तो वह एकदम अंत में आकर के कहती है कि यहु तन जालो, कि यह जो मेरा तन है इसको मैं जला करके मसी करूं, इसकी राख से मैं शाही बना लेती हूँ। और जो धुआं जाई सरग्गी, जैसे मेरी चिता से उठने वाला जो धुआं है वो फिर स्वर्ग तक चला जाएगा। धुआं जाई सरग्गी, जहाँ ईश्वर रहते हैं, क्योंकि कबीर का जो ईश्वर है वो गगन मंडल में रहता है, वह स्वर्गवासी है, वह इस लोक में न रह के अलौकिक है। मति वे राम दया करें, कि वे राम मुझ पे चाहे दया न करें, लेकिन बरसी बुझावे अग्गी, इस विरही तन में जो आग लगी हुई है उसको बरस करके तो इस विरही आग को बुझा दे, तभी मेरा शरीर जो है वो शांत हो पाएगा। अर्थात मुझे ईश्वर से एकाकार होने में रास्ता मिलेगा। तो कबीर दास जो है वो अपने शरीर को जला करके उसकी राख बनाना चाहते हैं, और शरीर के धुएं को गगन मंडल में स्वर्ग तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर ईश्वर की कृपा की जो वर्षा होगी, उससे यह विरही जन की जो पीड़ा है, जो संताप की आग है, वो बुझ पाएगी। तो कबीर दास के पदों में हमें हठयोग साधना, निर्गुण भक्ति के जो भावधाराएं हैं वो परिलक्षित होती हैं। कबीर दास ने विरहिणी आत्मा के रूप में अपने परमात्मा प्रियतम को प्राप्त करने का
प्रयास किया है। धन्यवाद।